300 से अधिक वर्ष बीत चुके थे। लड़की ने अनगिनत बार अपने घर से बाहर जाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार एक अदृश्य हवा की दीवार ने उसे रोक दिया। कोई उसे देख नहीं सकता था और सदियों तक वह उसी घर में फंसी रही। उसकी एकमात्र खुशी नए किराएदारों को डराना था। कभी कभी वह अचानक उनके पास से गुजरती और कभी कभी वह अजीब आवाजें निकालकर उन्हें डराती। उसे लगता था कि अब यही उसकी एकमात्र सच्चाई है। लेकिन एक दिन एक नया लड़का उस घर में रहने आया। उसका नाम कोल था और वह लड़की की उम्र का ही था। कोल जब अलमारी साफ कर रहा था तो उसका जूता फिसलकर दीवार से टकरा गया। अचानक एक छिपा हुआ दरवाजा खुल गया। अंदर एक लाल कवर वाला फोटो एल्बम था। एल्बम में एक लड़की की तस्वीरें थीं। उसका नाम बीटस था। तस्वीरों में उसे बचपन से लेकर हाई स्कूल तक दिखाया गया था, लेकिन उसके बाद कोई और तस्वीर नहीं थी। कारण चौंकाने वाला था। बीटस की मौत उसके आखिरी हाई स्कूल फोटो के तुरंत बाद हो गई थी। बीटस को यह पसंद नहीं आया कि कोल उसकी निजी एल्बम देख रहा था। उसने एल्बम को अपने आप बंद करवा दिया, लेकिन जब कोल ने उसे फिर से खोलने की कोशिश की तो कुछ अजीब हुआ। एल्बम से एक रहस्यमय अंगूठी गिर गई। क्योंकि वह कालीन पर गिरी थी, इसलिए कोई आवाज नहीं हुई और कोल ने उस रात उसे नहीं देखा। अगले सुबह चलते समय उसका पैर अंगूठी से टकरा गया। उसने उसे उठाया और देखा कि उस पर 4 चमकते हुए हरे पन्ने लगे थे। मजे के लिए कोल ने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली। अगले ही पल बीटस उसके पीछे प्रकट हो गई। कोल ने जल्दी से समझ लिया कि जब भी कोई अंगूठी पहनता है, बीटस दिखाई देती है। डर के मारे उसने उसे उतार कर फेंक दिया, लेकिन अंगूठी हवा में तैरती रही और एक ही जगह पर रुकी रही। आखिरकार कोल ने उसे फिर से पहन लिया। 300 वर्षों में पहली बार कोई बीटस को देख सकता था। बीटस ने उससे विनती की, कोल कृपया अंगूठी मत उतारो। कोल डर गया, लेकिन उसने उसके अतीत के बारे में पूछा। बीटस ने समझाया, कई साल पहले मैंने ये अंगूठी एक संग्रहालय से चुराई थी। जैसे ही मैं बाहर निकली, मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी मौत हो गई। लेकिन अगले ही पल मैं फिर से अपने कमरे में खुद को पाई। उस दिन से मैं यहाँ फंसी हुई हूँ और कभी बाहर नहीं जा सकी। बीटस को कोल से बात करते रहना अच्छा लग रहा था, लेकिन उसने कहा, मैं भूत के साथ दोस्ती नहीं करना चाहता। आओ हम एक दूसरे को नजरअंदाज करें। बीटस ने सहमति जताई, लेकिन अक्सर वह उसे पढ़ाई के दौरान परेशान करने के लिए आवाजें निकालती। धीरे धीरे वे अधिक बात करने लगे और जल्द ही उन्होंने खोजा कि दोनों को संगीत पसंद है। बीटस का जन्म संगीतकारों के परिवार में हुआ था और उसने अपना बचपन एक संगीत स्कूल में बिताया। कोल भी बचपन से गिटार बजाता था और कोई भी धुन बजा सकता था, लेकिन अपने पिता की मौत के बाद उसने बजाना बंद कर दिया था। एक दिन कोल ने कहा, कृपया शोर मचाना बंद करो।